हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में। ये जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं इनको न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी बोला जाता है और साथ ही साथ में इनको एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स भी बोला जाता है। इसका जो यूज है वो किस किस में हो सकता है भाई? सिजोफ्रेनिया में हो सकता है, अक्यूट मेनिया और अक्यूट साइकोटिक जो स्टेट्स हैं उनको ट्रीट करने में एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज हो सकता है। अब हम बात करेंगे ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इनको याद रख सकते हो ABPT से। ए से आपको यहाँ पर याद रखना है एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, जोटिपिन, एरिलप्राजोल एंड एमिलसल्प्राइड। ठीक है, तो ये आएंगे किसमें? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो ड्रग है BPT जो अपन ने बोला था, तो बी से आपको याद रखना है यहाँ पर ब्यूटायरोफिनोन। और ब्यूटायरोफिनोन में दो ड्रग आएंगे अपने पास में यहाँ पर, हेलोपेरिडोल और ट्रिफ्लूपेरिडोल। ओके, तो BPT में P से आपको याद रखना है फिनोथाइजिन, इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। और इसमें आपको याद रखना है CFT क्यूब। ठीक है, इसमें C4 याद रखना आपको क्लोरप्रोमाजिन, इंपॉर्टेंट ड्रग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। F से याद रखना है आपको यहाँ पर फ्लूफेनाजीन। और T से जो है इसमें तीन ड्रग्स आएंगी, कौन कौन सी? ट्रिफ्लूप्रोमाजिन, ट्रिफ्लूओपेराजीन एंड थियोरिडाजीन। ओके, तो ये किस में आ गया? फिनोथाइजिन के अंदर। और लास्ट में अपने पास फोर्थ नंबर पे आता है कौन? थियोजेंथिन। ठीक है, अपन ने बोला था ABPT। ठीक है, तो T से आपको याद रखना है थियोजेंथिन। ठीक है, और इसके अंदर आपको याद रखना है क्या? थियोथाइजीन। ओके, और अदर्स जो ड्रग्स होंगी जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं उनमें आपको याद रखना है लॉक्सापिन और पीमोजाइड। ओके, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा एंटी साइकोटिक ड्रग का वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पे जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो कन्वेंशनल और दूसरे हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो हमारे पास में दो तरह के एंटीसाइकोटिक ड्रग है, कन्वेंशनल एंड एटिपिकल। ये जो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक ड्रग है इनका काम क्या होता है भाई? ये जो D2 रिसेप्टर होते हैं डोपामिन के, ये उनको ब्लॉक करते हैं। ओके, कहाँ पर? लिम्बिक सिस्टम के अंदर और मीजोकॉर्टिकल एरिया के अंदर। दूसरी तरफ अगर बात करें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की, तो ये ब्लॉक करते हैं किसको? 5-HT2 रिसेप्टर को। ओके, और ये कहाँ पर करेंगे भाई? मीजोलिम्बिक सिस्टम के अंदर। तो दो तरह के हो गए हमारे पास। अब हम बात करेंगे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग की जिसका नाम है क्लोरप्रोमाजिन। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। क्लोरप्रोमाजिन जो है वो एक फिनोथाइजिन है एक। ठीक है, फिनोथाइजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग है और ये एक प्रोटोटाइप ड्रग भी है। अब हम बात करेंगे कि इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो क्या होंगे और ये किस तरह से क्या करता है, काम करता है, यानी कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उनकी बात करते हैं, कहाँ पर? CNS पर। तो CNS पे जो है अगर हम बात करें तो जो सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट जो हैं उनमें इनका यूज हो सकता है। तो वहाँ पर ये क्या क्या काम करेगा भाई? तो देखिए, पेशेंट होगा उसमें जो एजिटेशन है, एग्रेसिवनेस है, उसको रिड्यूस करेगा। स्पॉन्टेनियस जो मूवमेंट्स होती हैं उनको रिड्यूस करेगा। इसके साथ साथ में जो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हैं उनको सप्रेस करेगा। एंजाइटी है उससे रिलीव करवाएगा पेशेंट को। और साथ ही साथ में जो पेशेंट के अंदर जो बिहेवियरल या फिर जो थॉट जो उसके डिस्टर्ब हुए हैं उनको क्या करेगा? करेक्ट करेगा। तो ये करेक्ट करता है डिस्टर्ब थॉट्स एंड बिहेवियर को। और साथ ही साथ में आपको याद रखना है कि ये जो पर्सन की इंटेलिजेंस है उसको क्या नहीं करता? अफेक्ट नहीं करता, बट इम्पेयर्स विजिलेंस, यानी कि पेशेंट की जो अलर्टनेस है उसको क्या कर सकता है? ये इम्पेयर कर सकता है। तो ये था CNS के बारे में कि CNS पर कौन से एक्शन देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे। अब बात करते हैं कहाँ पर? एंडोक्राइन पे। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। एंडोक्राइन पे अगर अपन बात करें तो इसमें सिंपली आपको समझना है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में होता है। अगर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर अगर रिलीज अगर होता है तो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होगा, और अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर का अगर सिक्रेशन होता है तो ये प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हमारे पास में PIF है ये डोपामिन ही है एक्चुअल में। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे हम लोग ये ड्रग देंगे क्लोरप्रोमाजिन, तो ये क्या काम करेगा भाई? ये जो डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं ये उनको क्या करता है? ब्लॉक करता है।
कहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो जब डोपामिन के रिसेप्टर्स ही ब्लॉक हो गए, इसका मतलब जो PIF है ये काम नहीं करेगा, और ये काम नहीं करेगा इट मीन्स काम कौन करेगा, PRF। और PRF जब काम करेगा इट मीन्स वो प्रोलैक्टिन का जो प्रोडक्शन रेट है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। और जब प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, गैलेक्टोरिया हो सकता है, एमिनोरिया हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट हो सकता है। अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है, और मेल्स की बात करें तो मेल्स में गायनेकोमेस्टिया हमें देखने को मिल सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इफेक्ट की, कि जो क्लोरप्रोमाजीन है इसकी वजह से जो है वो टॉलरेंस भी डेवलप हो सकता है। किस कंडीशन में, टू सेडेटिव एंड हाइपोटेंसिव एक्शंस डेवलप्स विद इन फ्यू वीक्स। तो इसके जो सेडेटिव और हाइपोटेंसिव जो एक्शंस हैं क्लोरप्रोमाजीन के, तो इनके लिए टॉलरेंस भी है वो कुछ वीक्स के अंदर डेवलप हो सकता है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करने वाले हैं यहाँ पे कि इसके अलावा और कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग किसी पेशेंट को क्लोरप्रोमाजीन देते हैं तो ये कुछ चीज़ों को ब्लॉक करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे, तो ये जो डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं, उन डोपामीन के रिसेप्टर्स को क्या कर सकता है भाई, ये ब्लॉक कर सकता है। अगर डोपामीन के रिसेप्टर ब्लॉक हुए तो कहाँ कहाँ करेगा भाई, यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम या फिर मीजोकॉर्टिकल एरिया में। अगर यहाँ पर ये उनको ब्लॉक करेगा डोपामीन के रिसेप्टर को, तो इसकी वजह से एंटी साइकोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पर जो डोपामीन का जो रिसेप्टर होता है D2 रिसेप्टर, अगर उसको ब्लॉक कर देता है तो इसकी वजह से एंटी एमेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। ओके, बिकॉज अगर डोपामीन अगर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के साथ में जाकर के जुड़ता है तो वहाँ पर हमें नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। अगर ये क्लोरप्रोमाजीन जो है अगर ये बेसल गैंग्लिया पर प्रेजेंट डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से हमें EPS देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और जो EPS है इसको एक्चुअल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, EPSE, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट भी हम लोग इनको बोल सकते हैं। और इन साइड इफेक्ट में हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, लाइक एक्यूट डिस्टोनिया। ये जो एक्यूट डिस्टोनिया है इसके अंदर जो हमारी मसल्स हैं उनकी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होगी, लाइक टंग में हो सकती है, फेस पर हो सकती है। नेक्स्ट है एकथीसिया, इसके अंदर रेस्टलेसनेस हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे। ओके, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि पर्सन जो है वो अगर उसके अंदर रेस्टलेसनेस रहेगी तो पर्सन एक जगह पर जो है वो बैठ नहीं पाएगा प्रॉपरली। ओके, उसका मन करेगा कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, उसको चलने की क्या रहेगी, एक हैबिट होगी। नेक्स्ट है डिस्काइनेजिया, ये भी हमें इसके अंदर क्या होगा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रेजेंट डोपामिन के रिसेप्टर्स को अगर ब्लॉक करता है क्लोरप्रोमाजीन तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन का रिलीज इंक्रीज होगा, जिसके बारे में अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ा है। ओके, तो ये तो बात होगी कि अगर क्लोरप्रोमाजीन अगर डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो कौन कौन से इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंडली कि अगर क्लोरप्रोमाजीन अगर 5-HT2 रिसेप्टर्स को अगर ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से भी हमें एंटीसाइकोटिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर ये अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अगर उनको ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से हमें पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया और पाल्पिटेशन हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये H1 रिसेप्टर्स को अगर ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से हमें सिडेशन और एंटी प्रोराइटिक इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर क्लोरप्रोमाजीन जो है अगर वो मस्कार्निक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जो कि M1, M2, M3, M4, M5 रिसेप्टर्स हैं, अगर ये उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है तो जिसकी वजह से हमें एट्रोपिन के जैसे क्या देखने को मिलेंगे, एक्शंस देखने को मिलेंगे, लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लर्ड विजन, कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन। ओके, अब हम बात करेंगे सिक्स्थ इफेक्ट की जो क्लोरप्रोमाजीन है ये जो सीजर्स का जो थ्रेशोल्ड होता है उसको भी क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। अब हम बात करेंगे क्लोरप्रोमाजीन जो है इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या क्या हैं। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरली भी होता है और पेरेंट्रली भी होता है, और दोनों ही वे में ये इफेक्टिव होता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो इसका हाई होता है, और साथ ही साथ में हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर है इसका तो इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ब्रेन के अंदर भी पहुंचती है। मेटाबॉलिज्म जो है वो इसका कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है, और एक्सक्रीशन जो है वो कहाँ होता है, इसका यूरिन में होता है। ओके, तो ये था कुछ क्लोरप्रोमाजीन के बारे में। ओके, थैंक यू।